नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। सेवरिया से खबर आ रही है जहां आपको बता दें, श्री राधा कृष्ण गौशाला संस्था ने गौशाला के विकास और स्थायित्व के लिए सरकार से कई अहम मांगे रखी है। साथ ही अध्यक्ष दिलीप कुमार जैन, सचिव तेजराज वैष्णव, कोषाध्यक्ष चतरा राम और पूरी कार्यकारिणी टीम को ग्राम सरपंच का पूरा सहयोग मिल रहा है। समिति ने गौशाला अतिक्रमण हटाने, जमीन का पट्टा दिलवाने और गौशालाओं को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने की मांग की है। भामाशाह भी निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गौशाला अनुदान में 10% बढ़ोतरी और आभार जताया है। साथ ही कांग्रेस शासन में मिलने वाले 9 महीने के अनुदान के बजाय अब 12 महीने का अनुदान की मांग रखी है, जिससे चारे की कोई समस्या ना हो। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने मौके पर विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए आप भी सुने। स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और जो कार्यकारिणी टीम है उनको संचालन करने में गौशालाओं को किस प्रकार की बाधाएं आ रही है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। आज हम श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति सलेरिया के अंदर पहुंचे हुए थे, सेवरिया के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के 2 अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी टीम हमारे से न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे खास बातचीत करते हैं। गौशाला में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और उनको चलाने में क्या समस्याएं आ रही है। तो पहले तो हमारे साथ चतुर्राम जी जो जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। पहले तो आपका स्वागत है जो हमारी गौशाला में पधारे। धन्यवाद आपको, न्यूज 21 को। थैंक यू। और मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, हमारी बात को आगे पहुँचाइए कि जैसे गवर्नमेंट का अनुदान आ रहा है 9 महीने का। जी सर। उस 9 महीने अनुदान से हमारी जो गायों का भरण पोषण हो रहा है वो बराबर नहीं हो रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन काम है, जो निर्माण कार्य है आप देख रहे हो, ये पूरे भी जो बढ़ाए ने जो इस अनुदान के बचाए बढ़ाए। और हमारे जो अगर सरकार जो गोचर जमीन का पट्टे दे देती है, जो कंस्ट्रक्शन काम आते हैं, तो वो मतलब गवर्नमेंट थ्रू जैसे एमएलए है, एमपी है, उनके कोटे का ये हमारा विचार है। चतुर्वेदी जी, बात करते हैं कि कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और इसमें आपको राज्य सरकार ने किस प्रकार सपोर्ट किया है। अगर बात करें मुद्दे मसले समस्याओं के बारे में तो काफ़ी समस्याएं हमने पूरे इस क्षेत्र की तमाम जो गौशाला हैं, जो 90% गौशाला हम कवर कर चुके हैं न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। तो कार्यकारिणी टीम की सरकार से मांग है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, चाहे एमएलए एमपी के द्वारा करे या किसी से फंड करे। और 90% गौशाला हैं वो गोचर भूमि के अंदर है, तो उनका अतिक्रमण हटा के उनको पट्टा दिया जाए ताकि एमएलए एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान की जो भी योजनाएं हैं तो गौशाला में पहुंच सके। इस पर मुद्दे पर क्या सुझाव है आपका? हमारा तो यही सुझाव है कि जो गवर्नमेंट पट्टा दे के और उनका निर्माण कार्य करवाए। अब बिना निर्माण कार्य के मतलब जैसे जिसके गौशाला के पास पट्टे नहीं है वो निर्माण कार्य बंद है। 90% गौशाला ऐसी है जिसके पास पट्टे नहीं, और 10% जिसके पास गौशाला पट्टे उसका निर्माण हो रहा है। और हमारे सुझाव यही है कि गौशाला के गोचर और 90% जमीन का पट्टा दिया जाए और पट्टे देने के बाद जो कोई एमएलए एमपी प्रधान का जो कोटा लगता है वो हमारा निर्माण कार्य करवाए। तो जो अनुदान है जो 9 महीने का आ रहा वो 12 महीना का होना चाहिए। और जैसे कांग्रेस सरकार ने जैसे हमारी जो गौशाला थी, जैसे 2007 में रजिस्ट्रेशन हुई, पहले 3 महीने का था, फिर 6 महीने का हुआ, फिर 9 महीने। ये तो कांग्रेस सरकार ने किया है। अभी जो हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार, भजनलाल जी सरकार को कि भाई हमारा 12 महीना का अनुदान किया जाए। एक अभी सर कलेक्टर साहब ने अभी गाइडलाइन जारी की है कि आवारा पशुओं को गौशालों के अंदर रजिस्टर किया जाए, लेकिन हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हम ये भी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कलेक्टर साहब तक कि उन्होंने तो ये बोल दिया कि आप आवारा पशुओं को गौशालों में एडजस्ट किया जाए, लेकिन इसके रखरखाव के लिए तो कुछ व्यवस्था की जाए। मैं तो आपका क्या सपना है? हमारा यही सपना है कि जो अभी इनका नाम चेंज कर दिया, जैसे कि कलेक्टर साहब आवारा पशु नहीं कहते, उनको निराश्रित पशु कहते हैं जी। इनका नाम भी चेंज कर दिया कि कोई मतलब जैसे पशु घूम रहे बाद उनको आवारा नहीं, इसको निराश्रित पशु किया जाए जी जी। और अगर जो कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई कि आप कोई गांव वाले पशु निराश्रित लेके आते हैं तो गौशाला मना नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ नहीं करेंगे, लेकिन हम यही निवेदन करते हैं कि भाई प्रशासन को या सरकार को हमारे को 12 महीना जो अनुदान दिया जाए और जो सरकारी और गोचर जमीन पर जो पट्टा बना के वो निर्माण कार्य किया जाए, तो ताकि हमारी व्यवस्था बनी रहे। और ये जो 22 और 44 जो अनुदान आते हैं उससे उनकी पेट भराई नहीं होती है। इसके लिए कुछ क्या चाह रहे हो, आपका क्या ड्रीम है? हम तो यही चाहते हैं उसका अनुदान बढ़ाया जाए
राशि भी अभी बढ़ाई है। आपको 20 और 40 रुपए जो छोटे बड़े को हाँ, दे अभी रहे तो थे, अभी 22 इन्होंने फिर 10% बढ़ाया है हाँ। भाजपा सरकार ने, हाँ, 22 और 44 की है। हाँ। और अब घोषणा एक और भी हुई है कि 25-50 वो अभी तो जैसे न तो 22 वाला आया है न 44 वाला आया है। वो ही चल रहा है अभी। वो अभी चल रहा है, अगला ही चल रहा है। जैसे घोषणा कर दी लेकिन वो अनुदान हमारे पास नहीं है। तो सर बात और करें, हम ये भी कहते हैं कि भाई अनुदान देते हैं, वो भी वक्त पर नहीं देते हैं। अच्छा, वो भी मतलब एक समय पर नहीं आता। समय पे नहीं आता। जैसे अभी बिल ले लिया, जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना का पहला बिल ले लिया, अभी वो भी बाकी पड़ा। और ये भी जो जुलाई वाला है वो भी अभी शुरू होगा। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? हमारे पास चिकित्सा की व्यवस्था तो सरकार तो है ही नहीं। दवाई की कमी बहुत ज्यादा बता रहे हैं यहाँ। दवाई की बहुत ज्यादा। और उनके पास जो आते हैं उनको मतलब जैसे एलएस को फोन करते हैं, उनके पास ही अवेलेबल सरकार वो है क्या नहीं, करेंगे? एलएस के पास हुई तो दवाई होगी तो भी लगाएंगे वो। है नहीं उसके पास भी। वो कह रहे भाई फ्री वाली तो है नहीं, तो हम तो क्या कि जैसे आपके पास पड़े ये डिब्बे पड़े, हम तो आप एलएस आता लिख के देता, हम मंगा के व्यवस्था करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी विशेष कोई व्यवस्था की जाए। सर बात करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकारी अनुदान के द्वारा ही कर रहे हो आप? हम तो सरकारी अनुदान के हम यही सुझाव दे कोई रहे हैं। निर्माण कार्य सेट वगैरह? भाई गवर्नमेंट कुछ शहर निर्माण कुछ नहीं दे रही है, न बिजली दे रही है न बिल दे रही है। हम तो इस अनुदान में ये निकाल रहे पूरे। इनमें लेबर भी निकाल रहे हैं, इनमें जैसे चारा पानी कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य बिल पूरा इसी में निकाल रहे हैं। आजकल गौशालाओं के नाम पर राजनीति बहुत होने लगी है, तो क्या कहना चाहोगे न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से कम इसको तो छोड़ दो। ये तो एक गौ माता है और गौ माता को राष्ट्रीय माता का भी दर्जा दिया जाए, ये भी मांग उठ रही है। नहीं, राष्ट्रीय माता होना भी चाहिए और गोरक्षक होना भी चाहिए, लेकिन गोरक्षक के साथ साथ और राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, धरातल पर विकास होना चाहिए। बस धरातल विकास होना चाहिए, उसका डेवलप होना चाहिए और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। भाई गौशाला ऐसे हाईटेक बनाना चाहिए इसको। हमारा तो यही सुझाव है आपको, और आपको बहुत धन्यवाद। हमारी बात आगे तक पहुंचाए और सीएम साहब से होए और हमारी जो समस्या का समाधान जरूर करवाए। विशेष तौर से मैं दर्शकों को न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से मिलाना चाहूँगा, यहाँ के जो गौवाले हैं उनको कम से कम 1 साल के लमसम इस जो श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति के अंदर अच्छी गौ माता की सेवा कर रहे हैं वो उनसे जानते हैं कि चतुर्राम जी के कार्यकाल के अंदर यहाँ किस प्रकार पौष्टिक आहार डाला जाता है, किस प्रकार गौ माता की सेवा की जाती है और चिकित्सा की किस धरातल पर देखा जाए क्या विकास हो रहा है। राम राम भाई जी, धन्यवाद। अच्छा करते हैं साहब, अच्छा। सेवा अच्छा करते हैं, मेरे को भी पेमेंट देते हैं, जो भी है कमी कशी सब चला रहे, अनुदान में चला रहे, और कुछ कोई गांव का सहयोग नहीं है, किसी को और सहयोग नहीं है, सरकार का पैसे आते हैं उसमें सब करते हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? 12 महीने हो गए सर। 12 महीने के लमसम हो गया।